सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी आप सब लोगों के साथ से और आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप सब लोग जानते हो कि सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ कुछ दिनों से, और इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा एक्टिव थी। यूट्यूब पे काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन एक हिम्मत सी आई, किसी ने मुझे मोटिवेट किया कि आप यूट्यूब पे भी आओ और काम करना शुरू करो। तो शुरू में मैंने काम करना जैसे शुरू करा तो एक दो लोग साथ आए, लाइव आना मैंने शुरू करा तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। सिर्फ एक दो लोग जुड़े हैं, कैसे लाइव चलेगा, कैसे सब लोगों से बात करूंगी। लेकिन धीरे धीरे आती रही, मैंने छोड़ा नहीं लाइव आना। एक दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई, 4 दिन आई। मेरे कुछ टीम मेंबर्स ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट करा और इस मुकाम तक मुझे ले आए कि आज काफ़ी अच्छे से लोग जुड़ जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे करते हैं, जिनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रोज़ सोचती हूँ कि सिर्फ आधे घंटे लाइव आना है, फिर सोचती हूँ सिर्फ 1 घंटे लाइव आना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि कब 1.5 से 2 घंटे लाइव के खिंच जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ के। तो जैसे जैसे मैं मोटिवेट हुई, मैंने करना शुरू करा तो बहुत अच्छा फील आता गया। और आज मैं आप सबके थैंक्सफुल मैसेज, मैं आपके सभी मैसेज का रिगार्ड करती हूँ और उन मैसेज के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और इसीलिए मैं आज आई हूँ आप सब लोगों से बात करने। तो चलो एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ सबसे पहले मेरी मोटिवेशन को लेके। सार आप लोग निकाल ही लोगे, आप सब बहुत समझदार हो। पता है क्या होता है, एक बार ना एक गांव में बहुत सारे किसान होते हैं, वो बहुत अच्छी खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं सब लोग कि इंद्रदेव उनकी किसी बात को लेके नाराज हो जाते हैं। इंद्रदेव समझ गए ना, भगवान इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं। और आपको पता है खेती बाड़ी तो सब बरसात के ऊपर निर्भर करती है, और इंद्रदेव उनसे रुष्ट होके बारिश करना बंद कर देते हैं और उनको श्राप देते हैं। उनको बोलते हैं कि आपने जो काम किया है उससे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और अगले 12 साल तक आपके गांव में बरसात नहीं होगी। सभी किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि सिर्फ किसानी का तो काम है, जमींदारी का तो काम है, अब क्या करेंगे अगर इंद्रदेव ऐसे रुष्ट हो गए और बारिश नहीं करेंगे तो फिर वो लोग इंद्रदेव की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं कि हे इंद्रदेव, हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करें और एक बार फिर से हम लोगों के पास आप आएँ, हम लोगों के सामने आप उपस्थित हों, ताकि हम आपसे अपनी बातचीत दोबारा से कर सकें कि जहाँ गलती हुई है वो हम सुधारेंगे, लेकिन आप रुष्ट ना हो हमसे। इंद्रदेव आते हैं लेकिन कहते हैं एक बार वाणी से जो चीज़ निकल गई वो निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को समाधान चाहिए ही तो आप शिव जी के पास जा सकते हैं। सभी किसान इकट्ठे होके गए शिव जी भगवान के पास कि बिना बारिश तो काम चलने वाला है नहीं, तो चलो शिव जी भगवान के पास चलते हैं, क्या पता वो इंद्रदेव को मना लें। इंद्रदेव कहते हैं अगर शिव जी भगवान के पास आप गए और वो मान गए, उन्होंने अगर अपना डमरू बजा दिया तो बारिश हो जाएगी। तो सभी लोग शिव जी महाराज के पास गए। उससे पहले ही इंद्रदेव ने शिव जी से बोला कि ऐसे ऐसे आप लोगों के पास कुछ किसान आएंगे और आपने उनकी बात नहीं माननी है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं रुष्ट हो गया और मैंने उनको श्राप दिया कि अगले 12 साल तक आपके गांव में वर्षा नहीं होगी। तो वो लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपने भी उनकी बात नहीं माननी है, नहीं तो फिर उनको कैसे अपना मतलब प्रायश्चित होगा जो उन्होंने पाप करा है, जो उन्होंने गलत करा है। शिव जी भगवान कहते हैं ठीक है, वो इंद्र की बात कैसे टाल सकते थे। फिर सभी लोग शिव जी भगवान के पास जाते हैं। शिव जी भगवान कहते हैं देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इंद्रदेव ने आप लोगों से बोला तो है कि अगले 12 साल तक आपके गांव में बरसात नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं अपना डमरू नहीं बजा सकता। वो सब उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक बार डमरू बजा दीजिए ताकि बरसात हो जाए और हम सब तो खेती बाड़ी में कमा के खाने वाले लोग हैं, हमारी खेती बाड़ी हो जाए और हम अपना भरण पोषण कर सकें। शिव जी भगवान साफ मना कर देते हैं। सभी किसान बहुत ज़्यादा निराश होकर गांव आ जाते हैं वापस और बहुत परेशान रहते हैं। सब अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं कि क्या ही करें, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। लेकिन उनमें से एक किसान, वो हर रोज़ अपना हल उठाता है और खेत जोतने के लिए चला जाता है। उसका हर रोज़ का वही रूटीन।
पता है सब लोग मजाक उड़ाने लगे, पूछने लगे कि भाई जब तुझे पता है इंद्रदेव का श्राप है कि अगले 12 साल तक बरसात नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा है आपका रोज हल उठा के जाने का, खेत जोतने का, गुड़ाई बिजाई करना, वो सब मतलब किस मतलब से, बिना पानी के तो कुछ नहीं होना। तो सब तर्क वितर्क करते हैं उसके बारे में। किसान क्या जवाब देता है इस तर्क वितर्क के बीच में कि भाइयों मैं इसलिए जाता हूँ रोज़ खेत की बिजाई गुड़ाई करने कि मैं अपना ये रूटीन का काम भूल ना जाऊँ। अगर 12 साल तक बरसात नहीं हुई और हमने ये काम नहीं किया तो हम तो भूल जाएंगे कि कैसे हम अपने रूटीन के काम करा करते थे, कैसे हम खेती में बिजाई करते थे, कैसे गुड़ाई करते थे। तो इसलिए मैं हर रोज़ जाता हूँ कि मेरा रूटीन बना रहे और मैं अपना काम ना भूल लूँ। तो ये जो तर्क वितर्क हो रहे होते हैं गांव के लोगों के बीच और उस किसान के बीच, वो पार्वती माँ सुन लेती हैं। पार्वती माँ शिव जी भगवान से कहती हैं, शिव जी बात तो सही है किसान की कि 12 साल तक अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो अपना रूटीन का काम जो है वो भूल जाएंगे। बारिश तो 12 साल तक नहीं होनी तो कब तक वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ 12 साल तक अगर आप डमरू नहीं बजाएंगे तो आप भी कहीं डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शिव जी भगवान के दिमाग में तुरंत क्लिक करती है वो बात कि पार्वती देवी पार्वती कह तो सही रही हैं, और उनके मन में एकदम से शंका आती है और वो डमरू उठा के बजाने की कोशिश करते हैं कि कहीं मैं भी तो नहीं भूल गया हूँ। और वो डमरू बज जाता है। जैसे डमरू बजता है बारिश हो जाती है, और बारिश होते ही बाकी सब किसान तो खेत में जाया ही नहीं करते थे, बिजाई गुड़ाई हलाई कुछ करते ही नहीं थे। लेकिन वो एक किसान जो पता नहीं किस उम्मीद से रोज खेत में जाया करता था और रूटीन से खेत का काम करा करता था, उसने तो अपनी बिजाई गुड़ाई सब कर रखी थी अपने खेत की। इतना हरा भरा उसका खेत हो जाता है, बहुत अच्छी फसल होती है उसके खेत में। उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, पता है कहीं ना कहीं उसमें ये उम्मीद थी, निरंतर अपने कार्य को करता रहा, वो रुका नहीं। उसको ये बात पता थी कि 12 साल तक श्राप है, बरसात नहीं होगी, लेकिन निरंतर कार्य करने की क्षमता, उसकी लगन, उसकी मेहनत देख के कहीं ना कहीं भगवान भी मतलब अपने रास्ते से भटक गए। उनकी सीख उन्होंने अपने ऊपर भी अप्लाई कर ली। तो पता है हम किस दिन बड़े हो जाते हैं? जिस दिन हम खुद के आंसू पोंछकर खड़े हो जाते हैं, उस दिन ही हम बड़े हो जाते हैं, उस दिन ही हम समझदार हो जाते हैं। सब लोग देख रहे थे कि हम जिसको पागल कहते थे, रोज इसके साथ बहस करते थे, तर्क वितर्क करते थे, आज उसका पूरा खेत इतना हरा भरा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी होती, हौसला नहीं हारना होता और लगातार मेहनत करनी होती है। फल हमें ज़रूर मिलेगा। और ये बात मैंने खुद अपने ऊपर लागू करके देखी है। फर्स्ट डे जब मैं लाइव आई थी तो मेरे साथ सिर्फ 1-2 कैंडिडेट जुड़े थे। मैं सोच रही थी क्या बात करूं, कैसे इसको कंटिन्यू चलाऊं, लेकिन मैंने ये कहानी सुनी और इसको अप्लाई किया। और कुछ मेरे नज़दीकी जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं लगातार करती रहूं, मुझे ज़रूर फल मिलेगा। और सच में 1 दिन आई, 2 दिन आई और अब आते आते बहुत अच्छी खासी ऑडियंस जुड़ने लग गई। सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इतना अच्छा टाइम निकल जाता है। आज मैं ना उनमें से कुछ एक लोगों के कमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ। वैसे मेरा मन ये स्टोरी सुनाने का था कि मैं इतनी मोटिवेट हुई, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कुछ एक कमेंट भी मैं आप लोगों के बता दूँ। कुछ एक लोग तो मतलब इतनी अच्छी सी फैमिली मेरे साथ ऐड हो गई है कि मुझे वर्बली हर किसी का नाम और उनके प्यारे प्यारे मैसेज ऐसा दिमाग में क्लिक करते रहते हैं कि जैसे ही वो आएंगे ना तो, और जब तक नहीं आते ना उनके नाम ऐसा दिमाग में चलते रहते हैं कि ये बंदा नहीं आया, वो नहीं आया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। मेरी इस मेहनत को सिरे चढ़ाने वाले आप सब लोग ही हैं जो मुझे इतना अच्छा साथ देते हैं। इसमें रणवीर सिंह जी मैसेज करते हैं मुझे कि आप विलेज से हो या सिटी से। तो रणवीर सिंह जी, मैं विलेज से हूँ, सिटी से नहीं हूँ, लेकिन रहती सिटी में हूँ, विलेज में नहीं रहती। जॉब है मेरी सिटी में ही, इसलिए मैं सिटी में ही रहती हूँ। भाई साहब तो अच्छा, ये रणवीर सिंह लिखते हैं और
शिवदयाल जी कहते हैं, शिवदयाल जी मेरे साथ जुड़े, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मैसेज कमेंट मुझे करे और मैंने उनसे कहा आप रोज़ आया करो, क्योंकि बहुत अच्छा फील हुआ उनसे बात करके। तो वो कहते हैं जी बहन जी रोज़ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे घर में काम करना पड़ता है मुझे, मेरी माँ की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इसलिए घर मैं ही देखता हूँ। शिवदयाल जी थैंक यू सो मच, दिल से आपको धन्यवाद। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, एक समय सिंह जी हैं, समय सिंह जी मेरी हर वीडियो पे बहुत अच्छे लाइक कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच समय सिंह जी, दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे मतलब साथ में जुड़ते हैं, ऐसे लाइव में बातें शेयर करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात कर रहे हो। थैंक यू सो मच, दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद। फतेहाबाद से हैं शिवदयाल जी। और डीके जी भी बहुत ही प्यारी प्यारी शायरी करते हैं। मतलब ये शायरी जो करते हैं ना बंदे, 2-4 बंदे हैं जो ऐसे शायरी करते हैं, वो तो सच में बहुत ही नाइस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे ऐसे बात करके, इतनी प्यारी प्यारी शायरी करते हैं। और बाकी भी मतलब मेरी खुद की टीम मेंबर्स जो हैं उनका तो मैं क्या धन्यवाद बोलूँ, मुझे लगता है उनका धन्यवाद बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अपनों से जब हम धन्यवाद बोलते हैं ना तो उनके करे कराए पे पानी फेर देते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं बोलूँगी, वो सब सच में मेरी फैमिली जैसे हैं। और मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज मैं सिर्फ ये कमेंट ना पढ़ के आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे वो हिम्मत दी कि मैं कंटिन्यू आप सब लोगों के साथ बनी हुई हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है उसी किसान की तरह कि किसी ना किसी दिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी ऑडियो, कुछ तो ऐसा मतलब सिरे चढ़ेगा कि मुझे भी अपनी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि आप सब लोगों का प्यार और साथ मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ूंगी और आप सब लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।